नमस्कार साथियों, विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जागरूक करती रहती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियाँ आपको शेयर करूँगा जो आपके दैनिक चर्या में अक्सर देखने को मिलती है। आप अगर मोटरसाइकिल या कोई फोर व्हीलर या कोई भी वाहन चलाते हैं तो अक्सर रोड में देखने मिलता होगा कि कोई पुलिस वाला गाड़ी को रुकवा दिया है और गाड़ी चेकिंग के नाम पर आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, जैसा गाड़ी का चाबी छीन लिया हो या आपको थप्पड़ मार दिया हो। यह अक्सर देखने को मिल ही जाता है। तो क्या उसको ऐसा करने का अधिकार है? आइए इन सब बातों को जानते हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद अचानक ट्रैफिक पुलिस हर चौक चौराहे पर सक्रिय हो गई है। वाहनों के भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं। नए नियम का पालन करवाने के नाम पर ज़्यादातर जगहों पर पुलिस लोगों से बदसलूकी भी कर रही है। कहीं नियम तोड़ रहे पुलिस वालों से सवाल पूछने पर मारपीट पर उतारू हो रहे हैं, तो कहीं वाहन चालकों से हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की आड़ आई हुई है। पुलिस वाले आमतौर पर किसी वाहन को रोकते ही उसकी चाबी निकाल लेते हैं। इसे लेकर सबसे ज़्यादा झगड़ा होते हैं, लेकिन कानून के जानकार बताते हैं ट्रैफिक पुलिस को ऐसा करने का हक नहीं है। ऐसा करके वे खुद कानून तोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील पद्मश्री ब्रह्मदत्त जी का यह कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट न तो किसी ट्रैफिक पुलिस को चाबी निकालने का अधिकार देता है और न ही आपकी गाड़ी की हवा निकालने का। एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिसकर्मी किसी वाहन चालक से बदसलूकी या मारपीट करे और उसे गाली दे। कोई पुलिसकर्मी यदि आपको रुकने का इशारा कर रहा है तो आप जांच के लिए ज़रूर रुकिए, लेकिन यदि चाबी और हवा निकाल रहा है तो इसकी वीडियो बनाइए, सबूत के साथ उसके उच्च अधिकारियों को लिखिए, उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। यदि उच्च अधिकारी भी उससे मिले हुए हैं, वो लिपापोती की कोशिश करते हैं, तो केस हाई कोर्ट ले जाइए। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल हैं और महिला या विकलांग है तो आपको मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। इसकी मदद से पुलिसकर्मी के खिलाफ अपने नागरिक और मानव अधिकार के हनन का केस डालिए। उम्मीद है कि पुलिसकर्मी सस्पेंड होगा और उसे बचाने वाले उच्च अधिकारी भी जवाब तलब होंगे। पुलिसकर्मी हमेशा ध्यान रखे कि उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं देता है। वे सिर्फ चालान काट सकते हैं और गाड़ी जब्त कर सकते हैं। यह काम वो खूब करें। पद्मश्री ब्रह्मदत्त जी का कहना है कि एक्ट का पालन तो ठीक है, लेकिन इसके नाम पर सिर्फ पुलिस वाले बड़े पैमाने पर धन उगाही कर रहे हैं, बल्कि लोगों से मारपीट और बदसलूकी भी हो रही है, जो कतई ठीक नहीं है। फरीदाबाद निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट अनुभव सुखीजा जी की एक आरटीआई के जवाब में हरियाणा पुलिस ने कहा कि पुलिसकर्मी हाथ से इशारा करके वाहन रुकवा सकता है, चेक कर सकता है। अगर कोई चालक पुलिसकर्मी द्वारा दिए गए इशारे पर अपना वाहन नहीं रोकता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का अधिकार है, लेकिन पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को न तो गाली दे सकता है और न मारपीट कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ यह जानना भी जरूरी है कि वास्तव में मोटर वाहन अधिनियम क्या है, और इस अधिनियम के जाने बगैर हम कोई भी कदम उठाते हैं तो ये हमारे लिए भी हानि पहुंचा सकती है। तो आइए इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं
हमारे देश के मोटर वाहन अधिनियम के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम क्या है और इसमें इस नियम के अनुसार कौन कौन से अपराध शामिल है तथा उनके लिए कौन कौन सी धाराएं बनी हुई है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उन धाराओं पर अगर कोई नियम को तोड़ता है तो उन धाराओं के अनुसार उन्हें जुर्माने के रूप में क्या चुकाना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बात करते हैं। आगे बात करने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी इस चैनल विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन पे आए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ लाइक करना भूलें ना और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारा मकसद बस यही रहता है कि हम लोगों तक पहुँचे और उन्हें तरह तरह की जानकारियाँ प्रदान करें। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं हम मोटर वाहन अधिनियम के बारे में। आपको याद है जब हम ज़्यादा शैतानी करते थे तब हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ नियम बनाते थे। बचपन की ये बातें आपको ज़रूर याद होगी, याद है ना। नियम सख्त होते थे और हमें कहा जाता था कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो या तो हमें चुपचाप बैठा दिया जाएगा या वे हमारे पॉकेट मनी बंद कर देंगे। ऐसा अक्सर होता था, हमारे साथ भी हुआ है। हम जिंदगी की इन छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते रहने के लिए तुरंत उनके बनाए सभी नियमों का मानना शुरू कर देते थे। उनके सारे नियम मानते थे क्योंकि हमें डर रहता था कि या तो हमें चुप बैठना पड़ेगा या हमारी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार मान लेते हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए माता पिता की तरह है। शायद हम यातायात नियमों अनुशासन के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत लापरवाह रहते हैं, इसलिए उन्हें हमारे लिए कुछ सख्त नियम बनाने पड़े ताकि हम इन नियमों का पालन सख्ती के साथ या फिर कुछ जुर्माने के साथ कर पाएं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर मोटर वाहन अधिनियम क्या है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में पारित किया गया था और सड़क ट्रांसपोर्ट वाहनों के लगभग हर एक हिस्से का रेगुलेट करता है। यह ड्राइवरों और कंडक्टरों के लाइसेंस, मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन, उनके परमिट को नियंत्रित करने के प्रावधान, ट्रैफिक नियमों, संबंधित इंश्योरेंस, देनदारियों और पेनल्टी पर दिशा निर्देश प्रदान करता है। मोटर वाहन अधिनियम किसी भी चालक के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य बनाता है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत रजिस्टर हुए बिना कोई भी वाहन नहीं चलाया जा सकता। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कौन से अपराध शामिल है। हम एक एक करके सारे धाराओं की बात करेंगे और कौन सी अपराध में कौन सी धारा लगेगी इसकी भी चर्चा करते चलेंगे। सबसे पहले बात करें सेक्शन 3RW 181 मोटर वाहन अधिनियम। अगर कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के अपना वाहन चला रहा है तो ऐसे व्यक्ति को दोषी माना जाएगा और उसे अपराधी माना जाएगा। उस पर सेक्शन 3RW 181 मोटर वाहन एक्ट के तहत उसे अपराधी घोषित की जाएगी। अगली जो सेक्शन है वह सेक्शन 5RW 180 मोटर वाहन अधिनियम। अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाने देता है जिसके पास वैध लाइसेंस नहीं है, अर्थात आप और कुछ लोग एक साथ मिल के गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और आपने दूसरे व्यक्ति को गाड़ी चलाने दे दिया,
और उस व्यक्ति के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ऐसे हालात में वो ट्रैफिक की नज़र में आता है और पकड़े जाने पर वे अपराधी घोषित होगा और उस पर सेक्शन 5 RW 180 एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करें सेक्शन 133 RW 177। अगर व्यक्ति के पास सभी संबंधित दस्तावेज नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा है, उसके पास उस गाड़ी के संबंधित कोई कागज़ नहीं है, तो उस पर सेक्शन 133 RW 177 के तहत शिकायत दर्ज की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बिना वैध परमिट के वाहन चला रहा है तो उस पर भी सेक्शन 130 RW 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति बिना वैध फिटनेस के अपना वाहन चला रहा है तो उस पर भी सेक्शन 130 RW 177 के तहत ही कार्रवाई की जाती है। अब बात करें सेक्शन 39 W 192 के बारे में। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास वाहन के लिए वैध RC नहीं है, RC मतलब समझते होंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ऐसे व्यक्ति पर सेक्शन 39 RW 192 के तहत कार्रवाई की जाती है। अब बात करें सेक्शन 4 RS 181। अगर कोई नाबालिग वाहन चला रहा, नाबालिग करने का मतलब जिनका उम्र बालिग होने से कम हो, तो उन पर सेक्शन 4 RS 188 के तहत कार्रवाई की जाती है। अब बात करें सेक्शन 5 RW 180। अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने दिया हो, अर्थात ये मान लीजिए कि गाड़ी आपकी है, आप किसी को चलाने दे दी है, उनके पास वैध लाइसेंस भी है, लेकिन वो ऑथराइज नहीं है कि ये गाड़ी आप चलाएं, तो ऐसे व्यक्ति को भी कानूनन अपराधी माना जाता है। अर्थात अगर आप किसी को अपनी गाड़ी चलाने दे रहे हैं तो कोर्ट से उनको ऑथराइज करके दें कि ये गाड़ी आपकी चला सकते हैं, तो ही वो वैध व्यक्ति माना जाता है। तो ऐसे हालात में उन पर सेक्शन 5 RW 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब बात करें सेक्शन 129 RW 177। ये तो बहुत आम सेक्शन है जो अक्सर आपको देखने मिल जाता है। अर्थात बिना हेलमेट के वाहन चलाता अगर कोई व्यक्ति मिल जाए तो उस पर ये एक्ट लागू होती है। ऐसे भी सभी लोगों से आवेदन है कि बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं। हेलमेट पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए बनी हुई है, इसलिए आप इस बात पर ध्यान न दें कि आपको हेलमेट नहीं पहनने पर क्या सज़ा मिलेगी, बल्कि इस बात पर ध्यान दें कि आपके घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। आप बिना हेलमेट का कहीं सफ़र न करें। ये आपसे हमारी संस्था की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बिना हेलमेट के आप वाहन न चलाएं। चलिए अब बात करते हैं धारा 138(3) CMVR 177 की। अगर कोई व्यक्ति बिना सीट बेल्ट बांधे वाहन चला रहा है, आप देखे होंगे कि गाड़ी हमारी पुलिस वाले के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोक दी जाती है और देखा जाता है कि सीट बेल्ट पहने है कि नहीं। तो आप जान लें कि सीट बेल्ट पहनकर ही गाड़ी चलाना उचित है। ऐसे में आपको ये सीट बेल्ट भी बहुत सुरक्षा प्रदान करती है। जो व्यक्ति गाड़ी चलाते हैं वो जानते होंगे कि सीट बेल्ट कितना उपयोगी है, लेकिन बिना सीट बेल्ट बांधे वाहन चला रहा है में आप ट्रैफिक पुलिस की नज़र में आते हैं तो ये कानूनी अपराध है और उस परिस्थिति में आप पर धारा 138(3) CMVR 177 के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करें धारा
184 अर्थात 184, अगर कोई व्यक्ति ओवर स्पीडिंग और रेस ड्राइविंग करते पाया गया, बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं या ओवरटेकिंग कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति पर भी ये अपराध है और इस अपराध के लिए आपको धारा 184 तहत 184 के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करें धारा 112 183, अगर कोई व्यक्ति जल्दबाजी या खतरनाक ड्राइविंग करते पाया गया, मतलब भीड़ भाड़ है, आपको बहुत जल्दी कहीं जाना है और बहुत तेजी से इधर उधर उल्टा पुल्टा बायां दायां घुसा के आप गाड़ी चला रहे हैं, तो यह भी कानूनी अपराध है। अक्सर आप देखे होंगे जाम में कोई बायां कोई दायां, कोई जहां पाया वहां घुसा कर गाड़ी ले जाता है। अगर ट्रैफिक पुलिस चाहे तो आप पर धारा 112 183 के तहत आप पर कार्रवाई कर सकती है। अब बात करें धारा 17(1) RRR 177 की, अगर कोई व्यक्ति वन वे या गलत लेन पे गाड़ी चलाता है, अर्थात आप देखेंगे कोई शहर में केवल वन वे बनाया रहता है, मतलब वो आप उधर से जा सकते हैं, उधर से आ नहीं सकते। तो वन वे मतलब एक तरफा चलने का ये रास्ता होता है, उस पर आप अगर गलत तरीके से जिधर से जाना है उधर से न जाकर आप दूसरे रास्ते से, मतलब गलत तरीके से दूसरे रास्ते से आप उस पर चढ़ जाते हैं या उस रास्ते में गाड़ी डुगा देते हैं, तो आप पर धारा 17 RRR 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आपकी अपराध के साथ कौन कौन सी धाराएं लगती है उसकी जानकारी। अगर आपको और विशेष जानकारी लेना है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग अपराध हैं जिनके बारे में सारी जानकारी आपको सरकारी वेबसाइट पर विस्तार से देखने मिल सकता है। ये अपराध सड़क के नियम तोड़ने, नंबर प्लेट से संबंधित अपराध, वाहन की रोशनी से संबंधित अपराध, हॉर्न से संबंधित अपराध, ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित अपराध, गति और ओवरटेक प्रदूषण से संबंधित अपराध, आपके वाहन की स्थिति से संबंधित अपराध, यहाँ तक कि पार्किंग से संबंधित अपराध आदि भी शामिल है। मैंने विशेष अपराध के बारे में उनकी धाराएं को बताया है और विस्तार में जानना है सरकारी वेबसाइट से भी ये सारी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करें कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में क्या बदलाव किए गए हैं। नए मोटर वाहन अधिनियम में कई अहम बदलाव किए गए हैं और इसके बाद वाहन चलाने में की जाने वाली गलतियां आपके मासिक बजट पर बड़ा बोझ डाल सकती हैं और इनमें से कुछ तो आपके महीने के ईंधन के बिल के बराबर या उससे ज़्यादा भारी पड़ सकती है। यह महत्वपूर्ण नए मोटर वाहन कानूनों की सूची मैं आपको आगे बता रहा हूँ, जरा ठीक से समझिएगा। कोई भी समान अपराध जैसे अवैध पार्किंग या अनुचित नंबर प्लेट, ऐसे अपराध पर पहले 100 रुपया जुर्माना था। अगर ये गलती आप दोबारा करते हैं तो पहले 300 रुपया जुर्माना था, जो कि 1 सितंबर 2019 के बाद जो नए नियम बने हैं उसके बाद ये जुर्माना बढ़ के 500 रुपये हो गए हैं। और अगर ये गलती आप दोबारा करते हैं तो आपको ये 1500 रुपये जुर्माना देने पड़ेगी। मैं आपको दोनों जुर्माने बता रहा हूँ, पहले का जुर्माना क्या था और अभी का जुर्माना क्या है। इसको आप ज़रूर अच्छा से सुने, क्योंकि आप इनके बारे में जानेंगे तो ही आगे आप किसी से बात कर सकते हैं कि आपने क्या गलती किया है और आपको कितना जुर्माना लग रहा है। ये जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना लाइसेंस के ड्राइव या राइड करने पर पहले 500 रुपया जुर्माना था और अभी 5000 रुपया जुर्माना कर दिया गया है, या फिर आपको जेल भी हो सकती है। अगला, किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में गाड़ी चलाना, जैसे आप गाड़ी में कोई शराब वगैरह पिए हुए हैं और गाड़ी चला रहे हैं,
ऐसी स्थिति में पहले 2,000 रुपया जुर्माना थी और अभी 10,000 रुपया जुर्माना कर दिया गया है या 6 महीना की जेल भी हो सकती है। अगर ये घटना आप बार बार करते हैं तो आपका जुर्माना बढ़ के 15,000 रुपया तक हो सकती है या फिर 2 साल की जेल भी हो सकती है। इसलिए शराब पीकर या कोई भी नशीली पदार्थ पीकर आप गाड़ी न चलाएं। ओवर स्पीडिंग, अगर आप ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं जिसका एक सीमा होता है, अब देखे होंगे कहीं कहीं प्लेट लगा रहता है रोड पर कि मिनिमम स्पीड इतना, अर्थात उस एरिया में आपको स्पीड का एक लिमिट दी रहती है, उस लिमिट में ही आपको स्पीड चलाना पड़ता है गाड़ी का। अगर आप वहाँ दी गई प्लेट से ज़्यादा ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो पहले इसके लिए 400 रुपया जुर्माना थी और अभी 1,000 से 2,000 रुपये की जुर्माना कर दी गई है छोटी गाड़ियों के लिए, और बड़ी गाड़ियों के लिए ये जुर्माना 2,000 से 4,000 रुपये है और साथ में लाइसेंस भी आपकी जब्त की जा सकती है। अब बात करें बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइव करने पर, पहले 100 रुपया जुर्माना थी, अभी 1,000 रुपया कर दी गई है या फिर आपको जेल भी हो सकता है। इसलिए बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ना चलाएं। बिना इंश्योरेंस के ड्राइव करने पर पहले 1,000 रुपया जुर्माना थी, इसे बढ़ाकर 2,000 रुपया या 3 महीने की जेल। सड़क नियमों को तोड़ने पर पहले 100 रुपया जुर्माना था, अभी इसे बढ़ाकर 500 से 1,000 रुपया कर दिया गया है। खतरनाक ड्राइविंग या रेड सिग्नल तोड़ने पर पहले 100 से 300 रुपया जुर्माना था, अब इसे 1,000 से 5,000 तक या फिर 6 महीना से 1 साल तक की सज़ा और लाइसेंस जब्ती का भी यहाँ प्रावधान कर दिया गया है। मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव या राइड करने पर, अगर आप मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे स्थिति पे आपको 1,000 रुपये तक की पहले जुर्माना थी जिसे बढ़ाकर अभी 5,000 रुपया कर दिया गया। ऐसे भी गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। मोबाइल पर बात करने से हमारा ध्यान मोबाइल में रहता है और आगे से या पीछे से कोई घटना घटने रहती है उसे पता नहीं चल पाता हमने। इसलिए आपसे निवेदन है कि गाड़ी चलाने वक्त आप मोबाइल पर बात न करें, केवल आगे की तरफ या अपने आईने पर ही फोकस रखें। रेसिंग या तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर पहला जुर्माना 500 रुपया था, अब उसे बढ़ाकर 5,000 रुपया या 3 महीने की जेल कर दी गई है। अगर ये घटना एक बार कर दी है तो आपको 5,000 या 3 महीने की जेल मिलती है, लेकिन ये दोबारा अगर करते हैं तो ये जुर्माना आपको 10,000 रुपये और 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। एम्बुलेंस, फायर इंजन वगैरह जैसे आपातकालीन वाहनों को जगह न देने पर पहले इसका जुर्माना 500 रुपया था और इसे बढ़ाकर अभी 10,000 रुपया या जेल भी हो सकता है। जो बाइक चला रहे हैं उनका तो हेलमेट होना अनिवार्य है, साथ ही साथ जो पीछे बैठे हैं उनका भी हेलमेट होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका पहले जुर्माना था 100 रुपया, उसे बढ़ाकर अभी 10,000 रुपया या लाइसेंस रद्द होना या 3 महीने के लिए जेल भी हो सकता है। सावधान हो जाए आप। 2 व्हीलर पर ओवरलोडिंग। 2 व्हीलर पर ओवरलोडिंग का मतलब हुआ कि आपको 2 लोगों की परमिशन है, आप 3 लोग बैठ के जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहले 100 रुपया जुर्माना था जिसे बढ़ाकर अभी 2,000 रुपया कर दिया गया है। साथ ही साथ एक प्रावधान दी गई है कि जो चालक हैं उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है या उन्हें 3 महीने की जेल भी हो सकती है। नाबालिग अगर गाड़ी चला रहा है, ऐसी स्थिति में पहले इसके लेकर कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन अभी इसका बहुत बड़ा जुर्माना तय की गई है जो 25,000 रुपया तक का फाइन है और 3 साल तक का सज़ा है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी, जिस गाड़ी को वो चला रहा है उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं ले पाएगा। इसलिए
आपसे, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप नाबालिग को गाड़ी न चलाने दें। अयोग्य ठहराने जाने के बावजूद ड्राइविंग करने पर, मतलब उनको ड्राइविंग लाइसेंस बार बार वो अप्लाई कर रहे हैं और उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहा किसी न किसी कारण से, और ऐसे स्थिति में उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वह गाड़ी चलाते हैं, तो पहले इसका जुर्माना था 500 रुपया और अभी वो जुर्माना बढ़ के हो गया है 10,000 रुपया या फिर जेल। क्षमता से ज़्यादा सवारी बैठाने पर, अर्थात आप समझ सकते हैं कि आप कोई 4 व्हीलर की बात करें, उस पर आपके लिए 7 सीटर गाड़ी है और आप उसमें 10 आदमियों को बैठा लिए हैं। ऐसे स्थिति में पहले कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन अभी अगर जितने व्यक्ति आप उसमें एक्स्ट्रा बैठाते हैं पर व्यक्ति आपको 200 रुपया जुर्माना देना पड़ सकता है, और आप जुर्माना अगर नहीं कबूलते तो आपको जेल भी हो सकती है। लाइसेंस के बिना वाहन अनधिकृत इस्तेमाल, मतलब लाइसेंस नहीं है आपके पास और आप गाड़ी चला रहे हैं, ऐसी स्थिति में 1,000 रुपया जुर्माना पहले थी, जिसे बढ़ाकर अभी 1,000 से 5,000 रुपये तक कर दी गई। अधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अर्थात आप कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस ने आपको हाथ दिया रोकने के लिए और आपने मनमाना करके वहाँ हाथ नहीं देखते हुए, अनजान बनते हुए वहाँ से निकल गए। ऐसी स्थिति में आप अगर पकड़े जाते हैं तो पहले इसकी फ़ाइन थी 500 रुपये, उसे अब बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गई है। इसलिए कोई भी अधिकारी अगर आपको हाथ देते हैं तो गाड़ी अवश्य रुकें। वो अगर कोई पेपर आपसे मांगते हैं तो उनकी जांच कराएं, अन्यथा आपका एक जुर्म तो ऐसे ही बन गया कि आप उनके बात को नहीं माने और आगे निकल गए, तो 2,000 की पेनल्टी तो आपकी सबसे पहले ही कट गई। अब बात करें बिना परमिट वाहन का। ऐसे भी वाहन होते हैं जिनका परमिट ख़त्म हो गया है और वे चला रहे हैं, ऐसे स्थिति में उनको पहले 5,000 रुपये तक की फ़ाइन होती थी, जिसे बढ़ाकर अभी 10,000 रुपये या 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। अब बात करें ओवरलोडिंग मालवाहक गाड़ियों की। अगर कोई गाड़ी जिसका क्षमता है 30 टन ले जाने की और वो माल 35 टन या 40 टन ले जा रहा है, तो इस परिस्थिति पर उस पर क्या फ़ाइन बैठती है। तो आप जान लें कि पहले इसके लिए अतिरिक्त टन 2,000 रुपये प्लस 1,000 रुपया अलग से था। अर्थात मान के चलिए कि वो आदमी अगर 5 टन माल ज़्यादा ले जा रहा था तो उसके लिए उस पर फ़ाइन बढ़ता था 10,000 रुपया प्लस 1,000, 11,000 रुपये। लेकिन वो अभी क्या स्थिति में है, वो फ़ाइन कुछ अलग हो जाएगा। अगर अभी 5 टन कोई माल एक्स्ट्रा लेके जा रहा है अपने वाहन में, तो वो फ़ाइन 20,000 रुपया पर टन प्लस 2,000 रुपया अतिरिक्त उन्हें देना पड़ता है। अर्थात उसी 5 टन के लिए उसे 1,02,000 रुपये फ़ाइन के रूप में देना पड़ेगा या फिर उनको जेल भी हो सकती है। अब बात करें साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर। साइलेंट जोन कहने का मतलब आप देखे होंगे स्कूल के अगल बगल, अस्पताल के अगल बगल हॉर्न बजाना मना रहता है। ऐसे जगहों पर आप अगर तेज़ी से हॉर्न बजाते हैं, ऐसे स्थिति में भी पहले फ़ाइन नहीं थी, लेकिन अभी उस पर भी अपराध के श्रेणी में माना गया है और वहाँ भी फ़ाइन रखा गया है 2,000 से 4,000 रुपये। अब बात करें हम कि आखिर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की बढ़ोतरी क्यों की गई, तो आप ये जान लें कि हम सभी ने कभी न कभी सड़क पर ऐसे व्यक्ति का सामना किया है जो भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक के बीच एक कार को पूरे 180 डिग्री पर घुमाने की कोशिश करता है, जिससे लंबे समय तक जाम लग जाता है। फिर ये व्यक्ति जो किसी को छोड़ने और अलविदा करने के लिए सड़क के बीचों बीच अपनी कार रोकता है, और वो भी जो आपको तेज़ गति से दाईं ओर से ओवरटेक करते हैं, ये जानते हुए भी कि ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। और इतना ही नहीं, कई ऐसे भी हैं जो कभी सीट बेल्ट लगाते ही नहीं हैं। ट्रैफिक नियम इन सब लोगों के लिए है और इन नियमों को तोड़ने में यही लोग सबसे बेहतर है।
जुर्माने में बढ़ोतरी ऐसे लोग के लिए है ताकि वे सड़क पर हर समय सचेत रहे और उन्हें पता रहे कि अगर वे अब नियम तोड़ेंगे तो यह उनकी जेब पर भारी पड़ेगा। जिम्मेदारी से ड्राइव करें और अपने पैसे बचाएं। यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए दी गई है और इंटरनेट पर विभिन्न स्रोतों से जानकारी लेने के बाद आपको मैंने ये जानकारी दी है। यहाँ मैं या मेरी संस्था इस चैनल के माध्यम से किसी भी चीज़ का प्रचार या सिफारिश नहीं कर रहे हैं। कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले आप सारी जानकारी की पुष्टि अपने से भी ज़रूर कर लें। आपको ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए जो हमारे दैनिक जीवन पे गुजरती रहती है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आप ड्राइवर हैं या गाड़ी के मालिक हैं तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत सूचनावर्धक होगा और आप इसे आगे भी कई लोगों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।